अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम एक जापानीज़ हीटर के को रिपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास एक हीटर आया है जो कि जब हम लगाते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा। तो मे बी इसमें कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा फ्यूज़ का, तो इसको जल्दी से खोल लेते हैं। तो कस्टमर ने बताया है कि हमें पता नहीं है कि ये ऑन क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जब हम इसको लगाते हैं तो ये ऑन ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पे साइड पे टोकरी के अंदर आपको सफ़ेद कलर की एक लाइट नज़र आ रही होगी जो कि इसकी अपनी सप्लाई जो कस्टमर साथ में ही लाए थे वो चमक रही है। तो सप्लाई वो इसीलिए लाए थे कि हो सकता है सप्लाई भी ख़राब हो। तो पहले हम हीटर को ऑन करके हमने चेक किया, ऑन ही नहीं हो रहा। तो अब हम इसको पहले खोल के चेक कर लेते हैं, और जब ये ऑन हो जाएगा तो इसको सप्लाई पे भी ऑन करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों ये जो सप्लाई कस्टमर लाए थे बाद में वो खुद ही लेके चले गए थे। तो मैं आपको इस उनकी अपनी सप्लाई पे तो चेक नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन हमारे पास सप्लाई इसकी अवेलेबल है, तो मैं उस पे ही आपको चेक करवा दूँगा कि ये हीटर जो है वो चल रहा है। तो फ्रंट कवर हमने खोल लिया है। अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि कितने पेज होते हैं, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और इसके दोनों साइडों पे दो दो पेज होते हैं और फ्रंट पे 2 या 3 पेज होते हैं। तो अब मैंने इसको जब गौर से अंदर देखा तो इसका फ्यूज़ ही जला हुआ था। अब मैं इसका बोर्ड निकाल लेता हूँ, और दोस्तों इसका ऑन बोर्ड फ्यूज़ है, वो दूसरा ग्लास फ्यूज़ इसमें नहीं लगा हुआ। तो हमें बोर्ड निकाल के फिर उसके ऊपर तार बारीक सी रख के टांका लगाना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसका बोर्ड निकाल के तो टांका लगा के फिर इसमें फ़िटिंग कर लेता हूँ, ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके। जी तो दोस्तों यहाँ पे हमने बोर्ड इसका बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये काला काला हुआ है, इसका ZNR भी जला हुआ है। तो ZNR फ़िलहाल के लिए मैं निकाल दूंगा, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि इसके ऊपर ज़्यादा ख़र्चा नहीं करना और इसको सस्ते में ही ठीक करना है। तो मैं इसका ZNR निकाल दूंगा और फ्यूज़ इसका डायरेक्ट कर दूंगा। तो ये पहले हमें बोर्ड पतरी से अलग करना पड़ेगा। इसको आप साइडों से दबाएंगे और नीचे से हाथ की उंगली की मदद से इसको ऊपर बोर्ड को उठा के रखेंगे तो ये निकल आते हैं लॉक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने लॉक निकाल लिए। इसको भी मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके। जी तो दोस्तों अब हमारा फ्यूज़ लग चुका है। इसको डायरेक्ट सप्लाई के साथ लगा के ऑन करते हैं। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं जब मैं इसका बटन दबा रहा हूँ तो ये ऑन ही नहीं हो रहा। तो अब इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। ये दोस्तों इसकी सप्लाई है, जब भी डायरेक्ट लगता है तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये सप्लाई की इनपुट ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपने मेरी पहली कुछ वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने दिखाया था कि एक एरर आया था जापानीज़ हीटर के अंदर, एरर कोड 62, जो कि इसी सप्लाई की मदद से हल हुआ था। तो मैं इसको कंटिन्यूटी पे 2 किलो ओम पे रख के 20 किलो ओम पे रख के चेक कर रहा हूँ। तो इसमें 00 ही आता है जब मैं 20 किलो ओम पे रखूँगा। तो इसके सारे पॉइंट्स ठीक हैं। अब हमारा शक जाता है मेन जो कंट्रोल पैनल है बटन वाला उस पे। उससे पहले हम ये थर्मल स्विच चेक कर लेते हैं कि ये तो ख़राब नहीं हो गया। तो इसको चेक करने के लिए हमें 2 तारें चाहिए होंगी। आप कोई भी 329, 729 की तार ले लें, उसको काट के उसमें से 2 जो तारें होंगी उसको इसकी पिन के अंदर घुसा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आसपास रखी हुई हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी चेक करता रहता हूँ। तो ये आप दोस्तों देख सकते हैं, इसको मैंने एक पिन में घुसा दिया और दूसरी को दूसरी पिन में। ये आपको ज़्यादा नज़र नहीं आएंगी क्योंकि बारीक तारें हैं। तो हमने इसको अब बीप पे रख लेना है
क्योंकि ये थर्मल स्विच है तो ये अंदर से जुड़ा हुआ होता है और ये शार्ट ही दिखाएगा। तो हमने इसको चेक कर लिया है, स्विच भी ठीक है। अब मैं इसको भी लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी इसकी हीटर की वॉइस सुनाई नहीं देगी क्योंकि ये वीडियो वॉइस ओवर हो रही है। तो इस वजह से अगर मैं कोई चीज़ चेक कर रहा हूँ, बीप आ भी रही है या नहीं आ रही, तो ये आपको सुनाई नहीं दे रही। तो अब हम इसकी मेन पावर चेक कर लेते हैं। मेन पावर भी इसमें आ रही है। तो इससे अगला मसला दोस्तों जो होता है वो ये मेन बटन होता है। तो इसको हम खोल लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम मेन बटन को नीचे से टेस्ट या ट्वीज़र की मदद से डायरेक्ट करके चेक करते हैं कि इसमें कोई फॉल्ट अगर आया है तो हम यहीं से चेक कर लें, बजाय इसके कि सारा खोल के फिर उसको टेस्ट करें। तो जब मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ तो अभी तो ऑन नहीं हुआ, मैं एक दफ़ा फिर से ट्राई कर लेता हूँ। तो ये अब भी ऑन नहीं हुआ। तो एक दफ़ा अपने दिल की तसल्ली के लिए इसको खोल के चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पे इसका मसला जो है ये बटन के अंदर ही निकला था, जो कि हमने बटन इसका फिर रिप्लेस करके लगाया तो ये चल गया था। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो वीडियो देखते हैं उसमें जो मसला बताया गया होता है आपका वहाँ पे मसला नहीं होता, कहीं और पे होता है। तो अभी जैसे कि इसका ये डायरेक्ट लगा है और इसका बटन भी ख़राब था, तो इसका फ्यूज़ चलाने के फ्यूज़ को डायरेक्ट करने के बाद भी ये हीटर ऑन नहीं हो रहा था। तो कुछ दोस्तों का ऐसे ही होता है कि वो उनका मसला कहीं और भी होता है, तो फिर वो कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि यार आपने जो बताया था उससे हल नहीं हो रहा। तो कोशिश किया करें कि आप अपने तौर पे भी कुछ चीज़ें चेक कर लिया करें। मैंने सेंसर पे ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं कि उनकी वजह से क्या क्या एरर आते हैं और उनको कैसे ठीक करना है। तो अब मैं दोबारा इसको एक दफ़ा लगा के ट्वीज़र की मदद से डायरेक्ट कर लेता हूँ। मे बी ट्वीज़र वहाँ पे सही से लग नहीं रहा था इस वजह से। तो डायरेक्ट करके पहले इसको चेक कर लेंगे कि इसका बटन ठीक है भी या नहीं। तो दोस्तों अब मेन पैनल खुला हुआ है तो इसको बड़े ही ध्यान से हैंडल करना है क्योंकि ये स्ट्रिप बड़ी नाजुक होती है और ये टूट जाती है। तो मैं इसको ट्वीज़र की मदद से यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ तो ये चल चुका है। अभी यहाँ पे दोस्तों ये थोड़ा सा कैमरा एंगल की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब ये मैं ट्वीज़र की मदद से डायरेक्ट करता हूँ तो ये चल जाता है। बटन से ऑफ़ करता हूँ तो ये ऑफ़ नहीं होता, तो वहीं से ऑफ़ होता है। तो दोस्तों इसको डायरेक्ट कर लेते हैं और इसका बटन चेंज कर लेते हैं और फिर लगा के चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा हीटर ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जी तो दोस्तों सबसे पहले हमने इसका पहला बटन निकालना है। बटन को निकालने के लिए आपको एक शक्कर चाहिए होगी ताकि आप पुराना सोल्डर निकाल सकें। तो मैंने इसका पुराना बटन निकाल दिया है, नया बटन इसमें रख लिया है। जो बटन मैं लगा रहा हूँ दोस्तों वो 4 पॉइंट वाला जो नॉर्मल बटन आते हैं ये लाइटों में, वो वाले बटन हैं, क्योंकि इसका अपना जेन्युइन बटन मुझे मिला नहीं। तो मैंने उसी को चेक करके 2 पॉइंट जो काम कर रहे थे आपस में आमने सामने, उनको लगा दिया है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं ये टेढ़ा लगा हुआ है, ये आप दोस्तों देख सकते हैं चौरस है। तो ये हमारा रेड वाला बटन चेंज हो गया है और बाकी आपको वाइट नज़र आ रहे होंगे। अब इसको दोबारा से लगा के चेक करते हैं कि क्या हमारा ये हीटर ऑन हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये इसकी स्ट्रिप है जो मैंने पहले भी कहा था कि इसको बड़े ही एहतियात से हैंडल करना है क्योंकि ये टूट जाती है। तो स्ट्रिप की जो पिन सफ़ेद नज़र आ रही हैं वो ऊपर की तरफ रखनी है और स्ट्रिप को इंसर्ट कर देना है। और लगाते वक्त ये ज़रूर ध्यान देना है कि स्ट्रिप के ऊपर जो पिन लगी हुई हैं
वो कहीं अलहदा तो नहीं हो रही। तो अब इसको हीटर के अंदर भी लगा लेते हैं। तो पहले मैं इसको मेन बोर्ड के अंदर फिक्स कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो बटन का इशू था वो तो हल हो चुका है। अब मैं इसके सारे पेच वगैरह लगा के तो फिर इसको हीटर के अंदर लगा के आपको चेक करवाता हूँ कि ये ऑन कर रहा है या नहीं कर रहा। जी तो दोस्तों, ऊपर का पैनल हमारा फिट हो चुका है। अब हमने इसकी स्ट्रिप जो है ECU पैनल के अंदर भी थोड़े एहतियात से लगानी है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अब मैं इसका स्विच लगा के इसको ऑन करता हूँ। तो ये हमारा स्विच आ गया दोस्तों, स्विच इसका लग चुका है। अब मैं इसको दबाता हूँ। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं अभी भी ऑन नहीं हो रहा, जो कि मुझे सही से पता नहीं था कि इसको ऑन करने के लिए हमें 1 सेकंड के लिए दबाना पड़ता है। तो मैंने एक दफ़ा फिर से जैक इसके चेक कर लिए थे, और मैं इसको यहाँ पे फिर से खोल के देख रहा हूँ कि कोई मसला तो नहीं है। तो कोई मसला दोस्तों नज़र नहीं आया। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद ये देखा कि इसका बटन जब हम 1 सेकंड के लिए दबा के रखते हैं तो ये ऑन होता है। और जब मैं ट्वीज़र की मदद से यहाँ से ये आप दोस्तों देख सकते हैं ऑन करता हूँ तो ऑन हो रहा है, बटन से बंद हो रहा है। और ये आप दोस्तों देख सकते हैं कि अब ये बटन से भी ऑन हो रहा है। तो बटन में मसला अभी कोई नहीं था, क्योंकि हमने इसका नया बटन लगा दिया है। तो जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये बटन से भी ऑन हो रहा है। तो अब दोस्तों इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं और फिर इसमें गैस लगा के चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहा। जी तो दोस्तों, गैस अब हमने लगा दी है। अब इसको ऑन करते हैं। ऑन हो चुका है और आपको अभी यहाँ पे थोड़ी देर में नज़र आएगा कि इसके ऊपर लाइट चल चुकी है। तो ये पावर बटन के साथ अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर लाइट ऑन हो गई है, गर्म हवा भी दे रहा है। तो क्योंकि हमने इसको सिलेंडर पे चलाया हुआ है तो गैस ओवर आ रही है, इस वजह से इसमें इशू भी आ सकता है। तो लिहाजा मैं इसको बंद कर लूँगा। और ये जो सेंसर है इसकी पतरी के ऊपर भी थोड़ी देर में लाइट नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी यहाँ पे गैस ओवर है। तो फिर मैं इसको बंद कर लेता हूँ। प्रॉपर फिटिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा नज़र आएगा। जी तो दोस्तों, अब हमने इसकी फ़िटिंग कर ली है। ये इसके मेन कंट्रोल पैनल का पेच है वो भी मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे आप दोस्तों पीछे इसकी जहाँ पे तार इंसर्ट हो रही है वो देख रहे हैं जगह, वहाँ पे टेप लगी हुई है। तो इसको भी खोल के चेक कर लेते हैं कि ये तारें ढीली हुई हुई हैं या टाइट हैं। तो अगर ये ढीली हुई तो फिर कस्टमर को बाद में परेशानी होगी, इसलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये टेप जब खोली मैंने तो इसके नीचे जो तारें थी वो थोड़ी थोड़ी किसी ने यहाँ पे जोड़ी हुई थी। तो टेप भी बुरे तरीके से की हुई थी 2 कलर की। तो मैंने इसको सारा खोल के दोबारा से नए सिरे से जोड़ के तो फिर लगा दिया है। तो ये आप
पूरी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे लगाया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अगर अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर कोई आपका सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए से ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जंबर थिंक्स को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।